बात तो बताइए। हाँ हाँ पूछो। जब कोई पागल हो जाए तो क्या वो कभी ठीक नहीं होता? राना, फिर तुम ऐसी बातें करने लगी। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो रही हूँ। वो दोनों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। कौन हो तुम अंदर कैसे आ गए? हम फकीर हैं, फकीरों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे मुलाजिम ने हमें देखा और एहतराम से हट गया। चलो चलो जाओ यहाँ से। हमारी आंखें इस घर में आसिफ को देख रही हैं। एक नहीं, दो है वो, दो आसिफ। हाँ हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एक नहीं, दो है। भाई ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना तुम अंदर जाओ। चलो। फकीरों से जिद नहीं करते, इस बच्ची को बात करने दो। ना मैं कहता हूँ तुम अंदर जाओ। रहने दे इसे, हम इसी के लिए आए हैं। इस लड़की को आसिफों से निजात दिलानी है। बहुत भयानक है वो तो, उसका सामना तुम्हें करना पड़ेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तुम जाते हो या? हम चले जाएंगे, लेकिन ये आसिफ तुम्हें तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। हम जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह बैठो। आज मैंने तुम्हें यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे याद रखती हैं। यकीन जानिए, आपसे मुझे बहुत हौसला मिलता रहता है। वरना जिस तरह वो दोनों मेरे सामने आते हैं ना, उस कैफियत में तो अब तक मेरा दम निकल जाना चाहिए था। फिर वही बुज़दिली की बातें। तुम बहुत बहादुर लड़की हो और अब तुम ही उन दोनों को पकड़ोगी। मैं कैसे पकड़ सकती हूँ? नहीं। देखो राना, तुम्हारा जो केस है ना, वो बहम और आसिफ का केस है। क्या मतलब? यानी आप पुलिस वाली होकर ऐसी बातें कर रही हैं? कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहां पुलिस भी मजबूर हो जाती है, अक्ल दंग रह जाती है। ऐसे मामलात को इसी तरह डील करना पड़ता है। तो आपका मतलब है कि वो दोनों आसिफ है, भूत है। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। और अब तुम उनका मुकाबला करोगी। तुम्हें पता है, मेरे पास यहाँ एक बाबा आए थे, तुम्हारी बहुत सिफारिश कर रहे थे। एक बाबा तो हमारे यहाँ भी आए थे। तुम्हारे लिए चांदी की गोलियां देके गए हैं जो इस पिस्तौल में। इन पे उन्होंने कुछ पढ़ के फूंक दिया। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि जैसे ही वो दोनों तुम्हारे सामने आए, उन पे गोलियां चला दो। पिस्तौल चलाना आता है ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती ऐसा। देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम पागल ना हो और सलीके की जिंदगी गुजारो, तो तुम्हें यह करना होगा। हिम्मत से काम। शाबाश। देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि आज के बाद वो दोनों तुम्हें फिर कभी नजर नहीं आएंगे। लो। नहीं। शाबाश। गुड गर्ल।
तुम्हारे दोनों आज से गिरफ्तार हो चुके। नहीं, बल्कि ये दोनों मिलकर तुम्हें पागल बना रहे थे। इनकी कोशिश ये थी कि ये तुम्हें ज़हनी तौर पे मफलूज कर दें। कौन है ये दोनों? देखना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं? अबरार भाई, वकार भाई, हाँ? ऐसा क्यों किया तूने? क्यों किया? ये लोग नहीं चाहते थे कि करोड़ों की जायदाद के 3 हिस्से हों, इसलिए उन्होंने एक मंसूबे के तहत तुम्हें पागल करने की कोशिश की। नकाबपोश बन के तुम्हें ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया। ये चाहते थे कि जायदाद इन्हीं दोनों के पास। अगर आप दोनों एक इशारा भी करते ना, तो मैं अपनी तमाम जायदाद से दस्तबरदार हो जाती। गलत चीज ही है, इंसान को रिश्तों की तमीज भुला देती है। लेकिन आपको इन दोनों पे शुबा कैसे होगा? तुम्हें याद है कि तुम्हारे पास उस वक्त नकाबपोश आते थे? उस वक्त कोई और नहीं होता था, या तुम्हारा अटेंडेंट जब भी फोन सुनने के लिए जाता था उसी वक्त नकाबपोश तुम्हारे पास आता था। मुझे लगा कि ये मामला कुछ और है। आसिफ और बहन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वो बाबा और वो पिस्तौल जो आपने मुझे दिया था उसके हवाले से, वो हमारा आदमी था। कभी कभी पुलिस वालों को ऐसे ड्रामे भी करने पड़ते हैं। हम चाहते थे कि तुम इस सारे वाक़े को आसिफ समझकर इतनी हिम्मत पैदा करो कि तुम फायर कर सको। तो ये बात थी। लेकिन वो फोन वो कौन करता था? वो इनका आदमी था। क्या? हमने फोन पर ऑब्जर्वेशन लगाया तो पकड़ा। लेकिन मैडम, आपको पिस्तौल देने की क्या जरूरत थी? आप ऐसे ही छापा मारकर गिरफ्तार कर सकते थे। राना को पिस्तौल इसलिए दिया था कि इसके दिल से दहशत दूर हो जाए और इसे ये एहसास भी हो जाए कि इस बेरहम दुनिया में इंसान को अपनी जंग खुद ही लड़ना पड़ती है और खुद ही अपनी हिफाजत भी करना पड़ती है, खास तौर पे औरत को।